सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 5 की जो लेटेस्ट 2025 की हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक है, जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक है भाग 3। इसके जो अध्याय संख्या 3 है, हमारे कुशल सहयोगी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अध्याय 3 के जो है अभ्यास कार्य के प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आया आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसका 1 नंबर देखते हैं। शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ हलवाई जी बनाते हैं, यहाँ पर आपको हलवाई करना है। 2 नंबर में आएगा रबी। रबी की फसल हमें गेहूँ और चना देती हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, कुल्हड़ का उपयोग करने से पर्यावरण को सुरक्षा मिलती है, यहाँ पर जो है पर्यावरण आएगा। और 4 नंबर है जो बैंड वाले भैया शादी में गाना बजाते हैं। 5 नंबर, किसान अनाज और दालों की फसल उगाते हैं। 6 नंबर है जो शादी में हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध, चीनी और मेवों का उपयोग करते हैं। और 7 नंबर है बढ़ई शादी के लिए लकड़ी और औजारों का उपयोग कर फर्नीचर तैयार करता है, यहाँ पर रिक्त स्थान लकड़ी और औजार भरना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कुल्हड़ मिट्टी से बनता है और यह पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं, यहाँ पर मिट्टी और पर्यावरण भरना है। और 9 नंबर, किसान हमें अनाज और सब्जियां प्रदान करते हैं, इस प्रकार ये भरना है। और 10 नंबर, सफाई करने वाला कर्मी मेहतर को स्वच्छ रखते हैं, जिससे शादी का माहौल सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। बढ़ेंगे आगे। सत्य असत्य जो है आपको पहचान करनी है। तो प्यारे बच्चों, 1 नंबर है जो इसमें आपको बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, यह कथन असत्य है, आपको असत्य करना है। 2 नंबर, किसान अनाज उगाते हैं जिससे हलवाई मिठाई बना पाते हैं, यह कथन सत्य है। कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है और यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यह कथन असत्य है। बढ़ेंगे आगे। 4 नंबर, बिजली मिस्त्री शादी में रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है, यह कथन सत्य है। और 5 नंबर, यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार आपको सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। स्तंभ का स्तंभ से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, किसान अनाज और दालें उपलब्ध कराता है, बढ़ई मंडप और सजावट का निर्माण करता है, पशुपालक पशुओं को पालने वाला होता है और बिजली मिस्त्री बिजली व्यवस्था संभालता है। नेक्स्ट आगे है जो नीचे दिए गए कार्यों के उचित वर्ग में आपको रखना है। तो यहाँ पर कपड़े सिलने वाला कपड़े सिलना, खेती करने वाला अनाज उगाना, सफाई करने वाला सफाई करना, मिठाई बनाने वाले मिठाई बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का कार्य करने वाला मंडप बनाना। नेक्स्ट आगे, बिजली का कार्य करने वाला बिजली व्यवस्था करना। इस प्रकार आपको इन कॉलम में भरना है। आगे सूची बनाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखें, जैसे हलवाई, खेती का काम करने वाले किसान, बढ़ई और सफाई करने वाला और बिजली का कार्य करने वाला। ये है जो है शादी में शामिल होने वाले जो 5 कामगारों के नाम। नेक्स्ट आगे है, कुल्हड़ के 3 लाभ लिखने हैं। यह मिट्टी से बनता है और पर्यावरण के अनुकूल है, प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं फैलाता। 2 नंबर, यह आसानी से मिट्टी में घुल जाता है जिससे कचरा कम होता है। नेक्स्ट है, यह एक पारंपरिक वस्तु है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आगे, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो उत्तर आपको लिखना है, पूड़ी है, सब्जी है, मिठाई है और दाल है। नेक्स्ट आगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले कोई 2 उपाय बताएं। तो यहाँ पर 2 उपाय लिखने हैं। एक तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जिससे जो है पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का प्रयोग करना, और पेड़ लगाना और वनों की कटाई को रोकना। नेक्स्ट आगे, 3 से 4 वाक्य में उत्तर देना है आपको। शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है, इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है जो शादी या कोई भी बड़ा सामाजिक आयोजन वास्तव में पूरे समाज के सहयोग पर आधारित होता है। हलवाई भोजन बनाते हैं, किसान अनाज और सब्जियां उगाते हैं, बढ़ई सजावट के लिए काम करता है, सफाई कर्मी स्वच्छता बनाता है, बिजली जो मिस्त्री में रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति का काम दूसरे पर निर्भर होता है, जिससे एक सामूहिक प्रयास बनता है। अगला 2 नंबर प्रश्न है जो कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में अंतर को पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका जो अंतर लिखना है कि कुल्हड़ मिट्टी से बना होता है और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी यह आसानी से मिट्टी में मिल जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। वहीं प्लास्टिक के गिलास पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं और विघटित होने पर सैकड़ों साल लगते हैं, जिससे भूमि और जल प्रदूषण होता है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप से बताइए। तो उत्तर है जो शादी में कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे पूड़ी सब्जी। पूड़ी एक तली हुई
फूली हुई रोटी होती है जिसे अक्सर आलू या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। मिठाइयों में अक्सर लड्डू, गुलाब जामुन या जलेबी शामिल होता है जो स्वाद में मीठी होती हैं और उत्सव का माहौल बनाती हैं। दाल एक पोषक तत्व संयुक्त व्यंजन है जो विभिन्न दालों और मसालों से बनता है और चावल के साथ परोसा जाता है। आगे है प्यारे बच्चों, सोच समझ कर उत्तर देना है। यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आया तो क्या समस्या है? उत्तर लिखना है। यदि शादी में सफाई करने वाला न आए तो आयोजन स्थल पर गंदगी फैल जाएगी जिससे बदबू आ सकती है और मेहमानों की असुविधा होगी, इससे बीमारियों का खतरा होगा और पूरा माहौल नकारात्मक होगा। 2 नंबर प्रश्न है, किसान अनाज नहीं उगाएगा तो शादी में भोजन पर क्या असर पड़ेगा? यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी में भोजन के लिए आवश्यक जैसे आटा, चावल, दालें आदि उपलब्ध नहीं होगी। इससे स्वादिष्ट भोजन बनाना संभव हो जाएगा स्वादिष्ट भोजन असंभव हो जाएगा और मेहमानों को भूखा रहना पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 है जो पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। तो यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाई आएगी? यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं होगा तो शादी में रोशनी और संगीत की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अंधेरे में कार्यक्रम करना पड़ेगा और मनोरंजन का अभाव रहेगा जिससे उत्सव का माहौल फीका रह जाएगा। यदि हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो क्या करेगा? यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें सामग्री नहीं मिलेगी तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ नहीं बन पाएगी। ऐसे में मिठाइयों की गुणवत्ता खराब होगी या फिर मिठाइयाँ बनाने का जो है काम छोड़ना पड़ेगा। आगे प्यारे बच्चों 5 है जो यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा? तो उत्तर आपको लिखना है। यदि लोग जो है एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो शादी का आयोजन बुरी तरह प्रभावित होगा। हर काम के लिए किसी एक व्यक्ति को अत्यधिक बोझ बने पड़ेगा और समय पर कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। इससे अराजकता फैलेगी और शादी सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि हर कामगार का योगदान आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे है परियोजना के संबंधी कार्य हैं जो आपको जैसे समूह चर्चा के प्रश्न, इसको आपको गतिविधि में स्वयं करना है। दूसरा है विभिन्न व्यवसायों के चित्र बनाइए, उसमें आपसे सहयोग। तो यहाँ पर एक कला गतिविधि है, ये एक समूह चर्चा है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनका जो है आंसर कर सकते हैं। सर्वेक्षण से संबंधित जो प्रश्न है 3 नंबर, प्रदर्शन से संबंधित प्रश्न 4, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है पूर्ण कर सकते हैं। चार्ट निर्माण का जो 5 नंबर प्रश्न, 6 नंबर दैनिक जीवन में जो है गतिविधि हैं और इस प्रकार साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण करना है। ये लास्ट सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप जो है पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे से देख सकते हैं और आराम से पूर्ण कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कक्षा जो 5 का EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर संख्या 3 है हमारी कुशल सहयोगी, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों आपको हमारी प्लेलिस्ट में कक्षा जो 5 के इस पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के इनका अध्यापन कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।